हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th की एनसीईआरटी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बिना देरी के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो क्या करना है इसमें देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उसको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है आंसर को। इट मीन्स रीज़न देना है कि आपने जो आंसर दिया है ट्रू या फॉल्स वो क्यों दिया है। तो बिना देरी के हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो ए और बी की। तो मैं ले रही हूँ ए की 60 और बी की 30। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 60 प्लस 30 साइन 60 प्लस साइन 30, 60 प्लस 30 90। साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के। और साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब हम देखेंगे साइन 90 की। साइन 90 किसके बराबर है, 1 के। तो LHS में तो हमारा आ गया 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में आता है कि नहीं। तो एलसीएम ले लूंगी, √3 प्लस 1। तो क्या 1 इसके बराबर होगा, नहीं होगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, √3 को 1 से प्लस करना और उसको डिवाइड करना 2 से, नहीं होगा। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। तो अगर उसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 नहीं आएगा। ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, फॉल्स है। हमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बट ये बराबर नहीं है, तो ये हो गई फॉल्स। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला गया है कि साइन 30 की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब थीटा भी बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा क्या है, 0। थीटा की वैल्यू 30 है तो ये क्या है, साइन थीटा 1/2, इट मीन्स 0.5। जब थीटा 45 है तो ये है 1/√2। अब क्या 1/√2 बड़ा है इससे, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, वरना मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है। तो अगर मैं बड़े से डिवाइड करूंगी तो आंसर छोटा आएगा। अगर सेम नंबर को 1 को डिवाइड करूंगी बड़े नंबर से तो वैल्यू छोटी आएगी, वैल्यू छोटी आएगी। सेम नंबर को डिवाइड करूंगी छोटी वैल्यू से तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। मैं आपको कैलकुलेटर से ही बता देती हूँ। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.7। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, मान लो ये है 6/2, ये है 6/3। इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ आएगा 3, 2 की टेबल में 3 पे कट जाएगा। इसको सॉल्व करूंगी तो आएगा 2। जब मैंने सेम नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आया छोटा। सेम नंबर को मैंने डिवाइड किया छोटे नंबर से तो आया बड़ा। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, √2। तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। और अगर बड़े नंबर से करूंगी तो आंसर क्या आएगा, छोटा। तो इट मीन्स ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। तो अब तक तो सही चल रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब आगे देखते हैं, √3/2। तो √3 की वैल्यू आपको पता ही होती है 1.7 समथिंग आएगी। अगर आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा। तो अब भी ठीक है। अब 1, यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है अब तक जो चल रही है वो 0 पॉइंट समथिंग में चल रही है। ये 0.5 था,
ये जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग से 1 ही बड़ा होगा। इट मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो ये ट्रू है। अब हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसने बोला है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया है, कॉस थीटा ला दिया गया है। बट ये पिछले क्वेश्चन से इजी है प्रूव करना। क्यों? आप देख लो, 0 पे वैल्यू 1 है और 90 पे क्या है, 0 है। इट मीन्स थीटा बढ़ गया लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो घट गई, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात आई है फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के सब थीटा के लिए। लेकिन अभी अभी हमने देखा है सब थीटा के लिए, तो एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। कॉस 0 क्या होता है, 1, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये बराबर है थोड़ी, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। तो एक एग्जांपल हमें देना ही है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 0, मैंने दोनों में क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया थीटा की वैल्यू में। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो ये बराबर नहीं है, इट मीन्स ये हो गया फॉल्स। अब हम आएंगे फिफ्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट। cot a is not defined for a is equal to में 0। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इतना नहीं है। इसने बोला है cot a is not defined when the value of a is equal to में 0। इट मीन्स इसने ये कहने की कोशिश करी है जब मैं a की वैल्यू 0 रख दूं तो वो बराबर होता है नॉट डिफाइंड के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम cot 0 की वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होती है। तो सिंपल से बोला है उसने cot a की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है जब a की वैल्यू 0 है। तो अब हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा ही। हम ये टेबल से देख के तो बता देंगे कि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बट रीजन तो देना पड़ेगा। तो हमें पता है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, ये हमें पता है। अब मैं थीटा की जगह 0 डाल रही हूं। अब हमें ये पता है, हमें क्या निकालना है, cot 0 की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें ये पता है, टेबल से देख के हम बता सकते हैं कि tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 का हमने लास्ट क्वेश्चन भी पूरा कर दिया है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।